वो लोग ना तो हमसे कभी खुश थे और ना होंगे। अभी फिर आया है पिच पर अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने तो इंजमाम भाई से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, अगर आपको लगता है छेड़छाड़ हुई है तो आपने ही सबसे पहले छेड़छाड़ की है और आप पकड़े भी गए हो। हाँ, तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक। शामी ने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा। मोहम्मद शामी ने मतलब इज्जत अफजाई की है इनकी और फिर बोला कि जी आप अपनी टीम अच्छी करें, अपने प्लेयर्स टैलेंट अच्छा, सिलेक्शन अच्छी करें, कोई प्लेयर्स को सिखाएं। अगर बात तो सच है, बात है रुसवाई की कि शाहिद अफरीदी गेंद को चक्कियां काटते हुए कैमरे में पकड़े गए ना, तो जो लोग करते हैं फिर वो कैमरे में पकड़े भी जाते हैं। उन्होंने बोला कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता। आपको वो जवाब देना चाहिए जैसे रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि क्योंकि पिचेस की हालत यहाँ पे ऐसी है, ग्राउंड्स की हालत ऐसी है, तो बॉल रफ आसानी से हो जाता है। जवाब इसको बोलते हैं। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई अब मोहम्मद शामी ने भी जो बोल दिया, भारतीय क्रिकेटर है, खासतौर से जो मुस्लिम क्रिकेटर्स हैं, ये अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट क्यों करते हैं? इंजमाम साहब ने कहा हुआ है तो इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनसे जहां कहीं भी इस किस्म का मौका मिलेगा तो लोग उनसे सवाल तो करेंगे कि आपके बारे में। और बिलखुसूस जब इंडिया में, दुनिया में कहीं भी जाएं तो वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है मतलब है कि वो सिर्फ अगर इंडिया में कहीं बात कर रहे हैं तो लोग उनसे पूछेंगे, वो अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो लोग उनसे वहां भी पूछ सकते हैं कि जी आपके बारे में इंजमाम उल हक साहब ने ये कहा था। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने, मतलब इंजमाम को। फिर उन्होंने ये बोला कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप ये बात करें। फिर इंजमाम पर उन्होंने बोला कि आप बतौर कप्तान आप सबसे पहले पकड़े गए बॉल को टेम्पर करते हो और आप हम पे। मुस्लिम क्रिकेटर स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में जो हैं वो आपको खुले नहीं बोल सकते, जैसे इंडिया का हाल है वहाँ उनको मजबूरी में उनको पाकिस्तान के लिए ऐसे अल्फाज बोलने पड़ते हैं कि इंडियन बोले कि ये वाकई इंडियन है। मैं हिंदुओं तो काफ़ी अरसे से जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को वो आज़ादी नहीं दे सक रहे जो उनको देनी चाहिए। हालांकि हिस्ट्री में मुसलमानों ने उनको हमेशा मजहबी आज़ादी दी है। खेल इतना अच्छा ना हो, जब आप अच्छा खेल ना पेश कर पा रहे हो उस वक्त आपकी जो गुफ्तगू है ना वो बहुत सिलेक्टेड सी बात आपको करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तमाम लोगों की नजरें आप पर होती हैं। और भाई बहुत शर्म आ रही है, यकीन मानो एज पाकिस्तान के फैन शर्म आ रही है कि भाई हर कोई हमारी पुंगी पे जा जाता है, हर कोई हमारी बैंड पे जा जाता है। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और आपके चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास, बहुत मज़ेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि मोहम्मद शमी, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी ने लताड़ा है अच्छे से इंजमामुल हक को। एक लाइव टीवी शो में एक डिबेट चल रहा था दोस्तों, उसमें मोहम्मद शमी ने क्या करारा जवाब दिया है और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पूरे पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है कि मोहम्मद शमी मुस्लिम हो करके ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक मुसलमान को ही इस तरह से कैसे उल्टी सीधी बातें बोल सकते हैं। और दोस्तों क्या क्या बोला है इस वीडियो में देखिएगा, आप भी वीडियो देख के हैरान रह जाएंगे क्योंकि कार्टून शब्द का उपयोग करते ही पाकिस्तान के जो प्रूफ क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, इस समय बौखला गए हैं और उल्टी सीधी बातें इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, मोहम्मद शमी के बारे में बोल रहे हैं। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप न करते वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और वीडियो को लाइक करते ही चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के बाद मिलते हैं, आइए। इन्होंने जब ये बात बोली कि एक तरफ तो वो इंजी भाई भी बोल रहा है और कार्टून भी बोल रहा है, वो नहीं। इंजमाम ने इस मुल्क को लीड करा है, कप्तानी करी है। आपके सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ग्रेट सुनील गावस्कर, कपिल पाजी, सौरव गंगुली, द्रविड़ इज्जत से नाम लेते हैं। शामी साहब, आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, आपकी बॉलिंग की तारीफ हमने करी है। हम ये नहीं देखते कि आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से या श्रीलंका से। जो अच्छा करता हम बोलते हैं अच्छा हुआ, अच्छी बॉल डाली। तो अगर आपको अल्फाज का चुनाव अच्छा करना चाहिए था, आपने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं करा, मुझे तकलीफ हुई। अच्छा आपकी वर्डिंग अच्छी नहीं थी। आपको वो जवाब देना चाहिए जैसे रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि क्योंकि पिचेस की हालत यहाँ पे ऐसी है, ग्राउंड्स की हालत ऐसी है, तो बॉल रफ आसानी से हो जाता है। जूता मारा, देखें जूता जो होता है वो ये नहीं है वो इंजमाम भाई के क्वेश्चन पे कुछ बोले, इसीलिए हम कह रहे थे कि मुंह ना खोला करें आप लोग गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख थी
कि भाई रिवर्स स्विंग का आगाज मौजिद वसीम वकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिक बॉलर है ना, जो कोई टेप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो। साहब अपनी इज्जत बेच का ही अपना होलिये का भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। और ये बात अगर वकार यूनुस, मोहम्मद आसिफ, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक, आकिब भाई, ठीक है, तनवीर, चलो टेंगो में हमारा आदमी, ठीक है, वो भी अगर लिखता ना तो चलो समझ में आता कि भाई बॉलर है, ठीक है। अबे ना तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल लो, तुम्हें क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब भी मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भाई आप? अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। आपको लगता है अर्शदीप को क्यों टारगेट, आपको टारगेट किया, अर्शदीप को टारगेट किया, और भी कई तरह टारगेट करती है? जैसे मुझे याद है, देखिए जो उनके अगेंस्ट परफॉर्म करेगी टीम वो वहाँ पे टारगेट होती हैं। तो और इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे भी 36 का आंकड़ा रहता है ये लोगों में। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि आप एक्स प्लेयर हो गए, कि इतने बड़े प्लेयर होने के बाद आप ऐसी बात बोलते हो। मेरी जो वर्ल्ड कप वाली 2023 में जो इन्होंने डिवाइस वाली बात बोली थी वो 2 दिन पहले वसीम भाई ने समझाया था कि अंपायर बॉल लेके आते हैं, वो चूज करते हैं, वो बॉल अंपायर को दी जाती है और अंपायर वहां से ही ग्राउंड लेके जाता है। वसीम भाई ने एक बात और बोली, समझाई थी वो बात, जो वाला माल फूकते ही बहुत तो वो चीज उन्होंने समझाई थी। True. उसके बाद इन्होंने डिवाइस लगा दी मेरी बॉल में। मान लो मैंने डिवाइस से बॉल फेंक दिया और बटन उल्टा दब गया, मैंने इन स्विंग डाली, आउट स्विंग हो गई तो इधर से तो चौका हो जाएगा फिर वो बिना लगे। ये मैंने आउट स्विंग के लिए डाला, स्टंप पे बटन दब गया इधर का, तो किधर गई बॉल? और बॉल क्या भरोसा है कि बिल्कुल ऐसे ही जाएगी? सुपर। तो ये कार्टूनगिरी ना कहीं और चल सकती है, ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये चीजें अगर ये ही स्किल पे अगर ध्यान दोगे ना आप तो ज्यादा बेटर कर सकते। रिवर्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चाकू से काटोगे या उसको कहीं घिस कर लाओगे तभी रिवर्स बनेगी। को टारगेट करना क्यों जरूरी समझते हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आता। या तो अपनी कमियां ढूंढते हैं बचाने के लिए कि हमारी कमी छुप जाए वहां पर। अरे सिलेक्शन सही करो ना, टीम अच्छी भेजो, बन जाएगी, टैलेंट तो है। हाँ लेकिन वही उनके आरोप लगता है 6 आदमी खेलते, दोस्ती यारी में खेलते रहते हैं, तो रिश्तेदार इकट्ठे कर लो। टीम भी चेंज किया तो 2 सेलेक्टर को हटा दिया, बाबर अभी भी सब है, पूरी टीम वही बनी हुई है। तो भाई एक काम करो ना, उसको फिर एक खानदान की टीम बना दो ना, बात खत्म हो गई। इंडिया के खेल पेश करने के बाद इंजमामुल हक साहब ने कहा कि बॉल टेम्परिंग का जो इल्ज़ाम लगाया था उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। रोहित शर्मा ने भी बताया कि भाई मौसम इस तरह का है, वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि बॉल जो है वो रिवर्स हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं मोहम्मद शामी से इसके बारे में पूछा गया, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम खेलते हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो मैं 3 गेंदें लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा आया या चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा मैच कहीं पर भी हुआ तो 20-30 बंदों को बीच पंचायत में बिठाकर मैं अपनी वो तीनों बॉल जो 2023 वर्ल्ड कप में जिससे मैंने आउट किए थे वो लेके आऊंगा। उन बॉल को मैं खोल के दिखाऊंगा कि इस बॉल में चिप कहां पर है। भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने कहा है कि ये कार्टूनगिरी, ये बात उन्होंने इंजमाम को कही कि ये कार्टूनगिरी बंद करें, आप खुद स्किल सीखें बजाय इसके कि आप दूसरों पर इल्जाम लगाएं। और भारत अच्छा खेल रहा हो तो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा होता, और खासकर उस क्रिकेटर को निशाना बनाया जाता है जो उनके खिलाफ अच्छा खेलते हैं। मगर ये जो इंजमाम को उन्होंने जवाब दिया और जिसे बोलते हैं कि बड़ी हार्श वर्ड्स यूज किए, खासकर उन्होंने अपने बारे में जो उन पर तनकीद हुई उस पर, और जो अर्शदीप पर बातचीत हुई कि वो रिवर्स स्विंग जो हो रही है, बॉल को टेम्पर किया गया और बला बला बला, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। तो उन्होंने बोला एक और नमूना खोद कर दिया है इन्होंने। मतलब तो दोस्तों आपने देखा कि बॉल टेम्परिंग को लेकर के किस तरह से इंजमामुल हक ने किस तरह से गलत सलत बयान दिया है इंडियन क्रिकेट के बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, अर्शदीप के बारे में, मोहम्मद शमी के बारे में। तो वो लोग पहले से ही गलत चीज़ें बोलते आ रहे हैं। जब मोहम्मद शमी का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रहा था 2023 वर्ल्ड कप में, आते ही 5 विकेट 4 विकेट 7 मैचों में 24 विकेट जब लिया उन्होंने, तो पूरे पाकिस्तान सब बौखला गया कि रिवर्स स्विंग का तो हमने शुरुआत किया था और किस तरह से ये लोग कैसे एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज़ पर। वो जल भून गए हैं, एकदम खिसिया चुके हैं इस चीज़ पे कि इंडिया वाले उस चीज़ का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। मोहम्मद शमी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया ही गया था, और T20 वर्ल्ड कप में जब अर्शदीप ने 14 और 15 ही ओवर में ही उसको रिवर्स स्विंग बॉल को कराने लगे, तब इंजमामुल हक जैसे इतने बड़े खिलाड़ी ने पाकिस्तान के बयान उन्होंने ये दिया कि एक चिप लगाई गई थी या उसके संग छेड़खानी की गई थी, अंपायर को देखना चाहिए। तो इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल हो चुके हैं, ये इस समय मोटे हो गए हैं, दिमाग भी उनका मोटा हो गया है। ये सोच करके
क्या सोच करके ये बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन बॉलर्स इस तरह की बॉल टेम्परिंग या बॉल से कोई भी छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि बॉल तो अंपायर से लेके आते हैं और अंपायर के ही नज़रों में वो बॉल लगातार रहता है और 40-40 कैमरे उस बॉल पे, उस क्रिकेट मैच पे लगातार पड़े हुए रहते हैं। वहाँ से कोई इस आज के समय में तो कुछ भी नहीं कर सकता है। इंजमामुल हक खुद ऐसा करते होंगे, इसलिए वो इस तरह से बयानबाजी और बता रहे हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। वो पूरी तरह खुल के बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे करना है, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि वो इस तरह से करते थे अपने समय में। और इस समय इतने कैमराज, इतने चीज़ें लग चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि ये करना इम्पॉसिबल है। मोहम्मद शमी ने किस तरह से एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और बताया है, और उनको सही बात बोली है। कार्टून नहीं बोलना चाहिए था और भी कुछ बड़ी चीज़ बोलनी चाहिए थी, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं समझेंगे। तो ये सब लोग जानते हैं ये चीज़ कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जाहिल, गवार और एकदम अनपढ़ होते हैं, इसलिए कुछ भी वो बकते रहते हैं। लाइव टीवी पे आकर के, लाइव शोज़ पे आकर के कुछ भी अपने मुंह से जहर उगलते रहते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि उनको बचपन से यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और इंडिया कुछ भी करता है तो उसके हमेशा खिलाफ बोलो, कभी भी तारीफ मत करो। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने नियर एंड डियर वंस में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और आपको क्या लगता है इनकी बातों से मोहम्मद शमी ने सही लताड़ा है या नहीं लताड़ा है, कमेंट बॉक्स में एग्री या डिसएग्री जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।